इनकम टैक्स के मोर्चे पर नौकरी पेशा यानी सैलरीड क्लास को वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें हैं, इस बारे में हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने अलग अलग एज ग्रुप के टैक्स पेयर्स से बात की है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ सैलरीड क्लास के लोग हैं, उनसे जानते हैं कि इनकम टैक्स के मोर्चे पर खास तौर पे उनकी क्या उम्मीदें हैं। हाउसिंग लोन पर जो टैक्स छूट मिलती है ब्याज पर, उसको लेकर क्या कहना है? 2 लाख रुपया ठीक है? नहीं सर, एक्चुअली मेरी अभी जो इंटरेस्ट जा रहा है वो 3 लाख तक का जा रहा है, और जो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 24 के अंदर वो 2 लाख तक की मिलती है। तो मैं इस बार फाइनेंस मिनिस्टर से यही कहना चाहूँगा कि उसकी लिमिट बढ़ाकर 3-3.5 लाख तो कर दी जाए, क्योंकि जैसे प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे हैं उस हिसाब से 3 लाख इंटरेस्ट तो सर बन ही जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर 50,000 रुपया है, धीरे धीरे 20,000 रुपये से बढ़ते बढ़ते 50,000 पहुंचा है। ठीक है, सफिशिएंट है? नहीं। कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, और कितनी उम्मीद कर रहे हैं इस बार, क्योंकि इलेक्शन ईयर भी है? जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो उसकी एक परसेंटेज फिक्स कर देनी चाहिए जो सैलरी के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट हो, क्योंकि जिसकी सैलरी 5 लाख है तो भी 50,000 का डिडक्शन मिलता है हमें, और जिसकी सैलरी 10 लाख है तो भी हमें सेम डिडक्शन मिलता है। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि सैलरी की परसेंटेज एक फिक्स कर देनी चाहिए, डिडक्शन की परसेंटेज जो सैलरी के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट की जाए। एटीसी में जो अभी निवेश की सीमा है 1.5 लाख रुपए, सफिशिएंट आप निवेश करती हैं एटीसी के तहत? नहीं, आई थिंक जो ये 1,50,000 का कैप है ये पिछले 10 साल से है, तो अगले बजट में या तो उनको न्यू रेजीम के अकॉर्डिंग ये कैप डू अवे कर देना चाहिए, वरना अगर उनको ओल्ड रेजीम के अकॉर्डिंग इस सेक्शन को रखना है तो इसका कैप उनको बढ़ा देना चाहिए। अभी भी लोग न्यू रेजीम को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, उसका कारण मेन ये है कि न्यू टैक्स रेजीम कुछ बेनिफिट्स ऑफर नहीं करता है। मतलब इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत सारी डिडक्शंस हमारी खत्म हो जाती हैं। चैप्टर 6 है कि 80C वगैरह 80D कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, तो इसलिए गवर्नमेंट को इस स्कीम को अट्रैक्टिव बनाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यू रेजीम को ऑप्ट करें। बहुत ज़्यादा इलाज विलाज में बहुत सारा खर्चा होता है, और बहुत सालों से ये जो 25,000 और 50,000 रुपए का ATD के तहत डिडक्शन मिलता है, उसको लेकर आपको वित्त मंत्री से क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस एज के अंदर कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम रहती है, और 50,000 कोई मायने ही नहीं रखता है जो डिडक्शन मिलती है जिसपे, तो उसको बढ़ा के कम से कम 1 लाख रुपए कर देना चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि पूरा ओवरऑल जो एक सभी तरह के यहाँ पर हमारे साथ टैक्स पेयर मौजूद थे, जो कि एक ओवरऑल इनकम टैक्स के मोर्चे पर उन्हें क्या छूट मिलनी चाहिए वो बता रहे थे। और चूंकि वित्त मंत्री के पिटारे में इस बार क्या होगा अंतरिम बजट में, ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये कुल मिलाकर उम्मीदें हैं इनकम टैक्स को लेकर हमारे यूथ के, हमारे जो सैलरीड क्लास के लोग हैं, और खासतौर से सीनियर सिटीजन की। तो उनकी यही उम्मीद है कि इस बार वित्त मंत्री बजट में कुछ ऐसा करेंगे जिससे खासतौर से जो इनकम टैक्स पे हैं, नौकरी पेशा है, सैलरीड क्लास हैं, उनको एक तरह से राहत की सांस ले सकें। कैमरामैन प्रदीप के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। सालाना 3 लाख करोड़ का टर्नओवर करने वाले टेक्सटाइल क्षेत्र से की वित्त मंत्री से भी अपेक्षाएं हैं। गुजरात का ये क्षेत्र 55% कंट्रीब्यूट करता है पूरे देश के टेक्सटाइल सेक्टर को। कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला ये सेक्टर है। अब कपड़ा कारोबारियों के मन में क्या चल रहा है बजट को लेकर जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। टेक्सटाइल सेक्टर की भी वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें है। आइए हम जानते हैं जो कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री है। भरत भाई, ये बताइए कि आपकी क्या विश है? इस साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही क्रिटिकल दौर से गुजर रही है, और हम चाहते हैं कि इस साल के बजट के अंदर वित्त मंत्री एक बूस्टर डोज दिया जाए टेक्सटाइल सेक्टर को, और साथ में हम ये चाहते हैं कि एक इंटरेस्ट सबवेंशन जैसे कि एक्सपोर्ट्स में दिया जाता है एक्सपोर्टर्स को, एंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन को, MSMEs को 3% इंटरेस्ट सबवेंशन और अन्य को 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाए, जिससे काफी रिलीफ मिलेगी। आप क्या कहेंगे? देखिए, एक्सपोर्ट से मैं जुड़ा हुआ हूं, और एक्सपोर्ट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जहां हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है उनकी करेंसीज का डिवैल्यूएशन हो गया है, इसलिए उनके लिए महंगा हो गया है। तो उनको सस्ता अगर हमें देना है तो गवर्नमेंट हमको एक इंसेंटिव ज्यादा बढ़ाए, बेनिफिट। दूसरी बात यह सबसे अच्छी बात कि लोगों को चाइना इंपोर्ट करने में अभी एनकरेज नहीं करे वो उनकी कंट्रीज। तो अगर चाइना को जगह हमको एंट्री लेना है तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसा प्रवीण भाई ने कहा, चाइना से काफी फैब्रिक आ रहा है जिसके लिए
हमारा सरकार से निवेदन है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए चाइना से जो फैब्रिक आ रहा है, जिसके सामने इंडियन फैब्रिक पैरेलली खड़ा रहे। दूसरा, भारत से जो मोदी जी का ड्रीम है कि हर घर से एक्सपोर्ट हो, एक्सपोर्ट के लिए कोई बॉडी स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए बाय इंडियन गवर्नमेंट, जिसके लिए जो डिफॉल्टर्स हैं, जो फैब्रिक इंपोर्ट करके या टेक्सटाइल का कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करके डिफॉल्ट कर रहे हैं, उनको पकड़ के उन पे सख्त एक्शन लिया जाए। थैंक यू। आप क्या कहेंगे? फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर हम चाहते हैं गवर्नमेंट एक ईज ला दे एंड उसको एनकरेज करे वुमेन एम्पावरमेंट इन ऑल द सेक्टर्स, स्पेशली इन टेक्सटाइल सेक्टर्स, बाय लो लेंडिंग रेट एंड इनकम टैक्स में थोड़ा रिलीफ देकर। हर कंपनीज में जीएसटी का भी बहुत इशू है, तो गवर्नमेंट से चाहूंगा कि जीएसटी सिंप्लीफाई करे, एक सिंगल टैक्स नॉन एडजस्टेबल एक टैक्स लगाए, सो दैट वो वैल्यू चेन बनी रहे और सिंप्लीफाई हो जाए प्रोसेस। इस बार बजट में मैं वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि वो घर खरीदारों के लिए टैक्स छूट का दायरा थोड़ा और बढ़ाएं, ताकि घर खरीदने के बाद भी ग्राहक थोड़ी राहत महसूस कर पाएं। मेरी तरह आप भी CNBC आवाज बैलेट बॉक्स के जरिए अपनी उम्मीदें और आइडियाज शेयर कर सकते हैं। हम आपकी आवाज को करेंगे बुलंद और पहुंचाएंगे उसे वित्त मंत्री तक। The Budget Ballot, Vote for Growth, क्योंकि बजट मतलब CNBC आवाज। और अब बात कॉर्पोरेट बजट विश लिस्ट की, यानी कॉर्पोरेट इंडिया क्या चाहता है। मैरिको के CFO पवन अग्रवाल का कहना है कि सरकार के पिछले कई बजट बैलेंस्ड रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार भी ग्रोथ ओरिएंटेड बजट का ट्रेंड बरकरार रहेगा। नहीं, आपने सही कहा, दिस इज इंटरिम बजट, बट स्टिल इफ यू लुक एट लास्ट 2-3 बजट अगर हम देखें तो सरकार ने काफी वेल बैलेंस्ड, ग्रोथ ओरिएंटेड एंड विद फोकस ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट अप्रोच रहा है गवर्नमेंट का। तो आई थिंक ये ट्रेंड बरकरार रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट हैज बीन फोकसिंग ऑन केपेक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, और उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी पे, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करते हैं उससे जॉब क्रिएशन होती है, जॉब क्रिएशन का एक इम्पैक्ट कंजम्पशन पे देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। इसके अलावा मेरी आशा ये रहेगी कि मतलब वी शुड आल्सो फोकस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर्स, एंड इसके अलावा गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन एक्सेलरेशन ऑफ जॉब क्रिएशन बोथ अर्बन एंड रूरल, बिकॉज दैट विल एड द कंजम्पशन सेंटिमेंट। और अब लॉजिस्टिक्स सेक्टर